कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी हिस्ट्री के फैकल्टी और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 विच इज अबाउट आवर क्लाइमेट। So बच्चों, let us talk about the curricular goals. In this chapter we will identify different climatic zones in India. We will understand how climate affects lifestyle and agriculture, and we will learn about Indian monsoon and seasons. Let us talk about the chapter highlights. In this chapter, we will try to learn about the weather and climate, seasons in India, winter, summer and monsoon. So, बच्चों, हम जैसे हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उस हिसाब से ही हम ड्रेस करते हैं, उस हिसाब से ही हम खाना खाते हैं। तो हमारे लिए वेदर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। आज हम समझेंगे वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस। बच्चों, वेदर का मतलब होता है आपका डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड कैन बी डिस्क्राइब एज सनी, क्लाउडी, रेनी, विंडी एंड फॉगी। तो जो पर डे आपका जो जैसा वेदर होता है, जैसा पर डे जैसा आपके एयर की कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं। कई बार जैसे धूप बहुत तेज हो रही है, कल बारिश हुई थी, ठीक है, तो ये आपका वेदर है जो पर डे चेंज होता है, ठीक है। और बच्चों, जो कि आपका बहुत वेदर का पैटर्न जो है वो आपके बहुत सारे लंबे टाइम तक हम ऑब्जर्व करते हैं और तब बताते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर ऐसा है, ठीक है। और बच्चों, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो आपके इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट्स हैं जो कि आपके क्लाइमेट जो है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके वेदर और क्लाइमेट के बीच में। तो बच्चों, क्लाइमेट वो होता है जो कि आपके बहुत टाइम तक, क्लाइमेट जो होता है बच्चों वो आपके एक पर्टिकुलर प्लेस का बहुत टाइम तक 35 से 40 साल तक के जो वेदर पैटर्न है उसको क्लाइमेट, उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम क्लाइमेट को समझते हैं कि उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो ऐसा है, या ड्राई एंड ह्यूमिड है, या हॉट है, या बहुत ज्यादा ठंड रहती है, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है वो बहुत साल तक जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर कैसा है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर पर डे की जो हमारी जो एयर की कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं। वेदर और क्लाइमेट इंडिया के अंदर बच्चों, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो सीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारे डिफरेंट जो है फिजिकल फीचर्स है इंडिया की, उस हिसाब से हमारे जो रेनफॉल, कहीं रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है, कहीं रेनफॉल बहुत कम होती है। तो इसीलिए कहीं ड्रॉट है हमारे इंडिया के अंदर और कहीं बहुत ज्यादा फ्लड आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है टेम्परेचर, रेनफॉल और के आधार पे और मॉनसून विंड के आधार पे हमारे यहाँ मेन 3 सीजन्स होते हैं जो कि विंटर, समर और मॉनसून है। अगर हम विंटर की बात करें बच्चों, तो ये जो हमारा मिडिल ऑफ नवंबर से शुरू होता है आपके फरवरी तक रहता है, जो कि दिसंबर और जनवरी जिसके अंदर हमारा सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। यहाँ पे जो रातें हैं वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं। आपका जो कोस्टल एरिया है उसमें प्लीजेंट वेदर होता है, वहां बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती, वहां पे नॉर्मल वेदर रहता है, ठीक है। पर आपकी जो माउंटेनियस एरिया है वहां बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्ट से आपकी विंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही होती है, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, जिसमें हल्की सी बारिश भी होती है। तो आपकी ठंड में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है जो कि आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर होती है, ठीक है। और जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है उसके बाद से बहुत ज्यादा फॉगी वेदर हो जाता है, बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है, ठीक है। इंडिया जो है उसका जो मेजर पार्ट है वो हमेशा ड्राई रहता है। इस सीजन के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तमिलनाडु एक्सेप्शन है, वहां पे कभी ड्राइनेस नहीं होती, वहां पे का वेदर हमेशा अच्छा होता है। यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने लग जाती है इस टाइम पे, ठंडी के अंदर तमिलनाडु में बारिश होती है बस, ठीक है। नाउ विंटर जो है वो सीजन है आपके ग्राउंडनट का, एप्पल का और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल बहुत ज्यादा ग्रो होती है विंटर के अंदर। अगर हम समर की बात करें तो ये शुरू होता है आपका मार्च से लेके ये कंटिन्यू रहता है आपके जून तक। और मई और जून जो है वो सबसे ज्यादा आपका हॉटेस्ट मंथ होता है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर दिन जो है वो आपकी रातों से ज्यादा बड़ी होती है, दिन जो है बहुत बड़ा होता है। और नॉर्दर्न माउंटेन्स को छोड़ के हर जगह बहुत ज्यादा हॉट और ड्राई वेदर रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा लू भी बह रही होती है बच्चों, जो कि आपकी हॉट विंड होती है। इसमें बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म भी बह रहा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डस्टी वेदर भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो रेती और लू की तरह बहुत ज्यादा मिट्टी वाला वेदर होता है, ठीक है। सो जो आपका सदर्न पार्ट है, जो 3 साइड से आपका वो जो एरिया है वो कभी भी बहुत ज्यादा ठंडी, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, वहां पे हमेशा स्टेबल एनवायरमेंट रहता है, ठीक है। वहां पे कूल सी ब्रेजेस चलती रहती हैं कोस्टल एरियाज के अंदर आपके, ठीक है।
तो समर जो है वो आपके सीजन ऑफ मैंगोज भी है, जिसमें बहुत ज्यादा मैंगोज होते हैं, स्पेशली आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे रीजन में। ठीक है, क्या आपको पता है बच्चों, आपका जो हिमालय और थार डेजर्ट है वो आपके इंडिया के क्लाइमेट को जो है इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, हिमालय क्या करती है, कोल्ड विंड्स को आने नहीं देती आपके देश के अंदर, जो जिसकी वजह से जो है हमारे जो विंटर मंथ होती है उसके अंदर भी हमारे जो देश है वो इतना बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं हो जाता, अदरवाइज बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती। अगर हिमालय नहीं होता और वो विंड को रोकता नहीं तो हमारे देश में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती ठंडियों के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। और थार डेजर्ट जो है वो मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बारिश होती है मॉनसून सीजन में हमारे देश के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉनसून सीजन की। मॉनसून सीजन जो है बच्चों वो आपके जून में शुरू होता है। ठीक है, और कुछ स्टेट्स में ये जो है जुलाई में भी शुरू होता है, जो कि आपके मिड नवंबर तक चलता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है। जो आपकी विंड जो अरेबियन सी से फ्लो कर रही होती है और वेस्ट बंगाल की तरफ फ्लो कर रही होती है बच्चों, ऐसे इसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है क्लाउड्स के अंदर, जिससे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। और आपका स्प्रिंग का सीजन जो मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बहुत सारे जो आपके रेन से रिलेटेड जो भी फ्रूट्स हैं वो सब इस सीजन में होते हैं। ठीक है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चों हाईली अनइवन है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। जैसे कि मेघालय मैंने आपको बताया था, उसमें हमेशा एनुअल रेनफॉल जो है वो 800 सेंटीमीटर रहता है, और कुछ जगह पे जैसे कि राजस्थान उसके अंदर 10 सेंटीमीटर भी नहीं रहता है। ठीक है, और जो तमिलनाडु है वो हमेशा ड्राई रहता है जून से लेकर सितंबर के बीच में, और यहाँ पे ठंड में बारिश होती है तमिलनाडु के अंदर। तो हमारे देश के अंदर जो है वो बारिश भी बच्चों वो अनइवन है, हर जगह एक जैसा नहीं है। ठीक है, इस सीजन के अंदर आपके प्लम्स, पीचेस और चेरीज जो है वो ग्रो होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने आपके मॉनसून के बारे में, वेदर के बारे में जाना। ठीक है, तो वेदर क्या होता है, जो आपकी डे टू डे एयर की कंडीशन होती है। क्लाइमेट जो है बहुत टाइम तक किसी पर्टिकुलर प्लेस का कैसा वेदर है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।